होते कौन हो मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाले? मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया। सांप नहीं नागिन को, जो कि बड़ी मुश्किल से काबू में आई है। सर, आपको पता है वो जा रहा है, वो आपको छोड़ रहा है। हक नहीं दिया। ये चाबी उठाओ और जाके गाड़ी से सारा सामान निकालो और खबरदार जो कोई भी चीज डैमेज है, नए घर नए लोगों में चली गई। डैमेज है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले क्या करता। हाँ प्लीज, अब आप ओवर एग्जैजुरेट कर रही हैं। सीरियल आसान फरामोशी एनिमल्स में आप देखेंगे कि जब तोकीर को पता चलता है कि कबीर की बेटी भी अब ड्रामा में आएगी तो वो आलिया से कहता है कि आलिया क्या तुमने फलक को समझाया नहीं, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एक नया ही इशू क्रिएट हो जाएगा। ये सुनते साथ ही आलिया कहती है कि आपको तो पता है कि फलक तो किसी की भी नहीं सुनती है और मैं अगर कुछ कहूँ भी तो वो उल्टा कोई और ही उल्टा मकसद निकाल लेगी। ये सुनते साथ ही तोकीर कहता है तो क्या करे, तुम्हें पता है ना कि इतनी सी बच्ची को इस तरह साइड पर लेके जाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ये सुनते साथ ही आलिया कहती है कि हाँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ कि जाके सुल्ताना बेगम से बात करो। ये सुनते साथ ही तोकीर कहता है कि सुल्ताना बेगम से बात करने का क्या फायदा होगा, क्या वो मान जाएगी? तो सुनते साथ ही आलिया कहती है कि हो सकता है कि वो और नवाल उसे मनाने में कामयाब हो जाए, हो सकता है कि वो अपनी बेटी के लिए सुधर जाए। तो सुनते साथ ही तोकीर कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम नहीं जानते हो, मैं जान चुका हूँ फलक को। फलक के नजदीक में सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाबों को पूरे करने की अहमियत है, उसकी नजर में ना तो कबीर की कोई अहमियत है और ना ही अपनी बेटी की। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। ये सुनते साथ ही आलिया कहती है कि लेकिन अगर हमारे घर की बेटी को ही कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे?